तो डीजल भी होगा, डालो तो मर जाएगी, सारा पानी पी जाएगी। यही पूरी जीवन भर की पूंजी है, 10 साल की, 15 साल की। 2011 से आए हुए हैं। अब यहाँ से भगा दे जाएंगे तो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? अब इससे भगा भी रहे हैं, किधर जाए? इससे मरना अच्छा है, जिंदा मरा हुआ है। हाँ, बहुत बड़ा घर था इधर, तो हम खेती बाड़ी सब कुछ था, सब कुछ हमने छोड़ दिया। किसके लिए? हम धर्म के लिए। जो बच्चे छोटे छोटे हैं उनका भविष्य सुधारने का, मान लो यहाँ से सरकार उठा देती है, पता नहीं कहाँ फेंक देती है, तो इनका बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। कहाँ जाएंगे? खुद जाएंगे जमनामना में, और क्या करें? क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री को ऐसे नहीं कह दें कि हमारे हिंदुओं पे, वहाँ पाकिस्तान पे भी अत्याचार और भारत के अंदर पे भी ऐसा। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दिल्ली भर में तमाम झुग्गी झोपड़ियों, तमाम दशकों पुराने घरों पर बुलडोज़र चल चुका है या बुलडोज़र चलने वाला है। कुछ को कोर्ट से राहत मिली है, कुछ को कोर्ट से राहत नहीं मिली। बटला हाउस हो, मद्रासी कॉलोनी हो, वजीराबाद की झुग्गियां हों, दनादन बुलडोज़र चल रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि दिल्ली में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये बुलडोज़र अंतिम सत्य बन चुका है। हम इस वक्त मजनू के टीले के पास एक ऐसी छोटी कॉलोनी में हैं जिसका एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संदेश है। ये झुग्गियाँ, ये छोटी कॉलोनी उन लोगों की है जिन्हें कहते हैं पाकिस्तान से आए हिंदू रेफ्यूजी। वो हिंदू जो पाकिस्तान से भाग करके भारत में पनाह लेने पहुँचे और पिछले 15 सालों से यहीं मजनू के टीले के पास ऐसे घर बना करके किसी तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। अब इनकी ये दीवारें कब तक यहाँ हैं नहीं पता, क्योंकि आदेश आ गया है कि इन्हें ये सब खाली करना पड़ेगा और बुलडोज़र बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुका है। कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि यमुना के डूब क्षेत्र में ये झुग्गियां हैं और ये अलाउ नहीं किया जा सकता। तो अब ये जाएं तो जाएं कहाँ? पाकिस्तान में छत नहीं मिली, हिंदुस्तान में बड़ी मुश्किल से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत इनको नागरिकता मिली। अब जब नागरिकता मिली तो छत छिन जा रही है। जिस छत की लड़ाई के लिए इन्होंने इतना संघर्ष किया वो अब छत ही नहीं रहेगी। और समस्या ये है कि इनको, अगर ये इनका घर तोड़ा जाता है, बुलडोज़र चलाया जाता है, तो कहीं और वैकल्पिक घर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी सबकी नागरिकता नहीं हुई है CAA के अंतर्गत। तो बड़ी समस्या है। अब यहाँ हिंदुस्तान का झंडा, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर, भगवान श्री राम की तस्वीर, उसमें ये चढ़ा हुआ माला। लेकिन हकीकत ये है कि अब ये तस्वीरें शायद कुछ दिन बाद आपको नज़र ना आए। ये सब धूल में, मिट्टी में मिल चुका होगा, क्योंकि बुलडोज़र कभी किसी का सगा कहाँ हुआ है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं जिनकी नागरिकता तो हुई है, लेकिन अब एक नया संघर्ष उनके सामने आ गया है। अब ये देखिए, 3 महीने का एक छोटा सा बच्चा है जो अभी यहीं पैदा हुआ है हिंदुस्तान में। बताया जा रहा है कि इसका नाम प्रभास है। अब नहीं पता इनके दादा को कि ये जो इनका पोता हुआ है उसे वो छत दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। ऐसी तमाम कहानियाँ यहाँ पर हैं जो इंतज़ार कर रही हैं कि उन्हें कुछ शब्द दिए जाएं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोना दास है जी, सोना दास मेरा नाम है। सोना दास जी। सोना दास जी, कब से रह रहे हैं आप यहाँ? हम यहाँ पे 2011 में हम आए, 2011 के अंदर। तब से रह रहे हैं आप? हाँ, तब से। तो आपको CAA के तहत नागरिकता मिल गई? हाँ, नागरिकता मिल गई है। भारत सरकार नागरिकता दी है, बच्चों की सबकी हो गई है। धन्यवाद। अब क्या समस्या आ गई? आप लोग परेशान हैं, कोर्ट भी गए, तमाम अधिकारियों के, मुख्यमंत्री के दरवाज़ों पर पहुंचे हैं। क्या दिक्कत हो गई, क्या समस्या है? ऐसे है, हम लोगों ने चिट्ठी डाली थी हाई कोर्ट के अंदर यहाँ से हटाने के लिए। हटा रहे हैं अब लोगों को। पहले हमारे को नोटिस मिल चुका था
हम लोगों ने गुहार लगाई थी कोर्ट के अंदर, और कोर्ट ने अभी 5-8-10 दिन हुआ है डीडीए के पक्ष में लिख के दिया, अब क्या डूब क्षेत्र है ये, जमुना का किनारा है, यहाँ से हटना पड़ेगा। तो हम अभी विचार में पड़े हैं, हम लोग सोच रहे हैं हम कहाँ जाएंगे, ऐसे ही सोच लगा के बैठे हैं। और बहुत सारे पत्रकार आ रहे, पूछ रहे हैं, हम लोगों से पूछ रहे हैं, आप लोग भी पूछ रहे, भाई पूछ रहे हो, आप लोगों का बहुत सहारा है, पहुंचाते हो बात आगे। मगर इन लोगों का कोई कहीं भी ऐसा सहारा नहीं है, यहाँ कोई यहाँ से हटा दें तो वहाँ पे चले जाएं, तो ऐसा कोई भी सहारा नहीं। अभी हम तो सरकार को देख रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, उनका सहारा है हम लोगों को। हमारे यहाँ के जितने भी हिंदू संगठन हैं उनका सहारा है। तो देखते हैं, हमको ऐसी व्यवस्था देना चाहिए यहाँ पे जाके इन लोगों को सहारा हो जाए। देखते हैं सरकार क्या हमारे लिए निर्णय ले। कितना मुश्किल है आपके लिए जब ये आपको पता चला कि आपको ये घर छोड़ना पड़ेगा, कोर्ट का आदेश आ गया है, क्या जहन में आया उस वक्त? ऐसे है ना, कोर्ट का आदेश तो सबको मानना पड़ता है, ये क्यों, तो कोर्ट सबका सहारा है। और 2011 के अंदर हम लोगों को, मैं खुद था उसी टाइम के, 2011 सबसे पहले आया था, तो कोर्ट ने सहारा दिया था कि आप लोग भारत में रह सकते हो। मेरे पास पेपर पड़े हैं, कोर्ट की चिट्ठी पड़ी है, जब हिंदू महासभा थी, विश्व हिंदू परिषद थी, सब मिलजुल के रहने की परमिशन कोर्ट ने दे दी थी भारत के अंदर। तो हम भारत के अंदर रह रहे हैं, तो अभी उसी टाइम कोर्ट ने सहारा दिया। अभी कोर्ट ने सहारा ये कहा है कि यहाँ से आप लोगों को हटना पड़ेगा। मैं कोर्ट को मैं धन्यवाद कहता हूँ, मानने के लिए हम तैयार हैं, हमारी नहीं है प्रॉपर्टी, सही है, मगर हम लोग ये सोच रहे हैं हम लोग जाएंगे कहाँ पे, हमारा विचार यही है। और हमारी रहने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ पे हम लोग जाके रुक जाए। ऐसे हैं हमारे परिवार के अंदर, एक परिवार के अंदर 5-5, 6-6 बच्चे हैं, और किसके नौजवान लड़कियां, बेटियां हैं, सब कुछ है। तो हमारी ये डर लगा पड़ा है, नींद नहीं आ रही है, यहाँ से हटा देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। कितने परिवार हैं लगभग यहाँ पर? 160-165 के करीब। 160-165 परिवार यहाँ पर रहते हैं, और लगभग 750 से 800 लोग होंगे, उन परिवार के सदस्य होंगे जो यहाँ पर हैं। यानी 700 से 800 लोग, जो आप सब लोग पाकिस्तान से सारे सिंध के लोग हैं, ऐसे अलीगल कोई भी नहीं है, सबके पास पासपोर्ट वीज़ा सबके पास है। 250 से पकड़कर 300 तक नागरिकता हो चुकी है भारत की यहाँ की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम हट भी जाएंगे, यहाँ से हटा भी देंगे, हम दुख झेल भी लेंगे। पाकिस्तान के अंदर झेला हम दुख, तो यहाँ भी झेल लेंगे, झेलने के लिए हम तैयार हैं। हम कोर्ट का आदेश मानने के लिए तैयार है हम लोग सब। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री पे आँच ना आ जाए, ये ना कह दे लोग, कोई दूसरे देश वाले ये ना कह दे, अरे देख लो ये भारत में जो हिंदू बेचारे शरणार्थी गए, वो जो शरण लिए हुए हैं, उनको देख लो, वहाँ पे तो पाकिस्तान पे तो अत्याचार हुआ, वहाँ पे झुग्गियाँ उनकी बनाई हुई वो तोड़ रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री पे आँच आना नहीं चाहिए, मैं ये हम कहना चाहते हैं हम लोग। क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री को ऐसे नहीं कह दें कि हमारे हिंदुओं पे वहाँ पाकिस्तान पे भी अत्याचार और भारत के अंदर पे भी ऐसा इन पे अत्याचार हो रहा है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री पे आना नहीं चाहिए। हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जो है, उनमें हमारी पूरा धर्म से कह रहा हूँ, हम तो सच कह रहे हैं, धर्म से मैं कह रहा हूँ, मैं विश्वास मेरा पूरा है, पूरा हमारा विश्वास है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के श्री गृह मंत्री जी अमित शाह जो है, हमारी बहन जी रेखा गुप्ता जी है, हमारे लिए अच्छा ही निर्णय लेंगे। तो आप रेखा गुप्ता से मिले? हम लोग मिले हैं, गए हैं, मिले हैं, हम गए थे, 2-4 दिन हुआ है। उन्होंने कहा सहारा हम देंगे, ऐसे हम कैसे नहीं करेंगे, सहारा देंगे ऐसे हम। मगर यहाँ देखो मेरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारा कोई भी, हमारे हिंदुओं के लिए देश कोई भी नहीं है, एक भारत देश है। यहाँ पे कोई भी हमारे
अत्याचार होती है कोई भी देश में होती है तो हमारे भाग के हमारे हिंदू जो है ना भारत में आके शरण ले। अभी भारत के अंदर भी ऐसे घटनाएं हिंदुओं से होगी तो ये सही बात नहीं है। हमारे मैं तो सच बात तो ये कह रहा हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री भी आज ना आना नहीं चाहिए बस। आपके लिए कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है आपके लिए? हाँ बता दो दिया। मेरे क्या भाषा नहीं आ रही, मेरे से बात नहीं आ रही है। चिंता है, चिंता हो रही है, डर लग रहा है, घबराहट है। घबराहट भी रही हूँ, चिंता भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। किसको बताएंगे? सरकार तो सुन ना रह रहा। कितने बताएंगे, बार बार बताएंगे। 2011 से आए थे, बहुत तकलीफ है। हाँ अभी खाना नहीं पकाया, अब लकड़ी भी नहीं है, सिलेंडर गैस भी नहीं है, भूखे बैठे हैं। भूखे बैठे हुए हैं आप लोग? भूखे बैठे हैं हम, अभी लकड़ी गैस भी नहीं है। अब इससे भगा भी रहे हैं, किधर जाए? इससे मरना अच्छा है, जिंदा मरा हुआ है। आप 2011 में आई अपने पति के साथ, बहुत तकलीफ देखी है आपने। हाँ, बहुत देखिए, यहाँ तो इतना जंगल था, इतना ही जंगल था, अंदर तो कीड़ी भी नहीं घुसती इतना। हम तो अभी 100 कमाए, मिट्टी डलवाए, 200 कमाए, पूरी ईंट चुंडवा के सारे घर बनाए। अभी बोलता है यहाँ से धुग्गी छोड़ो। अभी क्या जाएंगे? हमारी तो जगह है ही नहीं ना, हमारी किसी नौकरी नहीं है। क्या नाम है आपका? रानी। आपके बच्चे हैं? पोता है वो आपका छोटा? पोता है, ये लड़की है, ये पति है, 5 बहू है, पोता दोता सब कुछ है मेरा। ये पोता स्कूल में जाता है, पोता है ये। स्कूल जाते हो? हाँ, ये स्कूल जाते हो? यहाँ आओ। क्या नाम है? सागर। स्कूल जाते हो? हाँ। कौन से स्कूल में जाते हो? वीरेंद्र पब्लिक स्कूल। वीरेंद्र पब्लिक स्कूल। पढ़ाई होती है? हाँ। अच्छा लग रहा है? क्या सुन रहे हैं दादा, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं पता ही नहीं। पढ़ाई चाहिए, हमको पढ़ाई चाहिए। पढ़ाई चाहिए? हाँ। यहाँ से तो हटाने की बात हो रही है, सुना है कि नहीं? सब लोग बात कर रहे हैं। हाँ, वो हटाने के लिए बोल रहे, फिर कहाँ पे हम पढ़ने जाएंगे? कहाँ पे पढ़ने जाएंगे? बड़ी मुश्किल से एडमिशन हुआ है स्कूल में, है? ये सब हकीकत हैं जो आपके सामने कह रही हैं कि इससे अच्छा तो मर जाते। बड़ी मुश्किल से बनाया होगा घर आपने? बड़ी मुश्किल से बनाए, क्या से लकड़ी को मंडी में को भयानक की गर्मी, इंसान बाहर नहीं निकल सकते, इतनी गर्मी, पसीना। फिर ये बना के अभी थोड़ा सहारा हो गया तो अभी भागने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भागा, हाँ बस ऐसे कर, किधर जाएंगे? बस बैठे हैं। पुरुष तो फिर भी थोड़ा संभल के बोलते हैं, लेकिन महिलाएं दिल से बोलती हैं, क्योंकि उनके लिए घर वो एक जज्बात है जो इन्होंने पाकिस्तान में बड़ा घर था आपका? हाँ बहुत बड़ा घर था। इधर तो हम खेती बाड़ी सब कुछ था, सब कुछ हमने छोड़ दिया। किसके लिए? हम धर्म के लिए। धर्म पे यहाँ पे आए तो ये बोलते हैं अपना घर तोड़ो, वापस जाओ। पता नहीं क्या कह रहे, सरकार तो शुद्ध दे नहीं रही है, फिर क्या करेंगे? तो ये सुनिए आपने इनकी बात कि बड़ी मुश्किल से घर बनाया, पंखे और ये लकड़ी की छत जो आप देख रहे हैं, जो आप गांव में देखते हैं कि वो छत लकड़ी ला के पेड़ काट के इन्होंने खुद अपने हाथ से ये सब बनाया है। कोई मज़दूर नहीं, कोई लेबर नहीं, ये अपनी दीवारें भी खुद इन्होंने किसी तरीके से खड़ी करी हैं। और अब ख़तरा है कि यहाँ पर भी बुलडोज़र आ जाएगा। तो ये देखेंगे, ये सब ये घर हैं, यहाँ पर झुग्गियाँ हैं, सब छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हाँ? लता जी, बताइए कि अब तो कह रहे हैं यहाँ से आपको घर खाली करने पड़ेंगे, कोर्ट से आदेश आया, कितना मुश्किल है? मेरे को बिया बोली नहीं आती है, आवाज बैठा पड़ा बुखार। अच्छा, आवाज़ बोल नहीं पाती हैं। सुना तो होगा आपने? क्यों भैया, ये बताइए, क्या आज आप लोगों को यहाँ पर बुलडोज़र चलने की बात है, घर खाली करने के लिए कह रहे हैं आप लोगों को, कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए? भैया हमारे लिए तो सर जी बहुत मुश्किल है। कहाँ जाएंगे हम? यही पूरी जीवन भर की पूंजी है, 10 साल की, 15 साल की, 2011 से आए हुए हैं। अब यहाँ से भगा दें जाएंगे तो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? आप क्या काम करते हैं? आपका नाम? मोबाइल कवर की रेडी है, ये खड़ी है। क्या करते हैं आप? मोबाइल कवर की। नाम क्या है? सुखदेव। तो ये रेडी लगाते हैं मोबाइल कवर की? जी सर। तो अब कोर्ट से भी आपको राहत नहीं मिली है?
कहीं से भी राहत नहीं मिली है। बाई चांस मान ले कि जो टाइम सरकार बता रही है, हम शरणार्थी है हिंदू, हमारी तो कोई यहाँ प्रॉपर्टी नहीं है तो वहाँ पे जाके रह सकते झुग्गी झुपड़ी डाल के। हमारा यही है बस 15 साल की जन्म जो अपनी कमा कमा के थोड़ा थोड़ा 100 50 200 करके एक एक ईंट तो ये बना रखी है सिंपल झुग्गी झुपड़ी, इसी में रह रहा। अब यहाँ से उठा दें कहाँ जाएंगे हम। हाथ जोड़ के सरकार से निवेदन है कि हमें कोई राहत ऐसी मिल जाए कि कहीं जगह बैठने के लिए अच्छी सुविधा मिल जाए। आप तो सरकार गवर्नमेंट भी तो हटा लीजिए, लेकिन जगह दे दीजिए। जगह दे दी हम रहने के लिए, वो क्यों बच्चे वहाँ सुधर सके, पढ़ सके, लिख सके। बच्चों का स्कूल भी यही है? स्कूल यहीं पास में ही है, जाते हैं सारे बच्चे जाते हैं। आंगनवाड़ी भी है, वहाँ पे भी जाते हैं। आंगनबाड़ी भी है। अच्छा, ये सब अब रेडी बंद कर दी। 100 खाए 100 गुजारा कर, अब किधर जाए? नौकरी नहीं है, कुछ पढ़ाई नहीं है। हाँ, हमारा तो जीवन बीत गया पूरी पाकिस्तान में ऐसे ही। हमारा तो जीवन पूरी ऐसे ही बीत गया, अंगूठा छाप है, नाम पढ़ना लिखना नहीं आता हमें। जो बच्चे छोटे छोटे हैं उनका भविष्य सुधारने का मान लो यहाँ से सरकार उठा देती है, पता नहीं कहाँ फेंक देती है, तो इनका बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। ये अब देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जो पढ़ने जाते हैं यहाँ स्कूल में है, ये अपना आंगनवाड़ी में जाते रहते हैं, ये मान ले कहीं तोड़ के कहीं ऐसी जगह फेंक देते हैं तो कहाँ इनका भविष्य कहाँ क्या होगा। ठीक है। तो आपने सुना, ये देखिए ये ऐसे घर हैं, ये लकड़ी के दरवाजे और ये पतली सकरी गलियां, और यहाँ से सिर्फ 100-150 मीटर पर यमुना है, और यमुना के किनारे कश्मीरी गेट के पास ही इन्होंने 2011 में आके शरण ली थी। ये ऐसे आप देखेंगे घर हैं, और ये सब लोग छोटे मोटे काम करते हैं। कोई रेडी लगाता है, कोई पटरी लगाता है, कोई मजदूरी करता है, काम नहीं है। अब यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं, और उनका कहना है कि ये यहाँ हिंदुस्तान भाग करके आए ताकि इनके साथ तो जो हुआ वो हुआ, लेकिन इनके जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख पाएँ, उनका भविष्य सुधर सके, उनका भविष्य बेहतर हो सके, इसलिए वो यहाँ किसी तरीके से आए हैं। और अब हाईकोर्ट ने कहा है कि इनके पास घर मांगने का भी अधिकार नहीं है, इन्हें जाकर के सरकार से बात करनी चाहिए कि नागरिकता मिल जाए, लेकिन इनको यहाँ पर झुग्गी बना के रहने का कोई अधिकार नहीं मिल जाता। कुछ और लोग भी हैं। आप लोग क्या काम करते हैं? मोबाइल कवर की रेडी है। मोबाइल कवर की रेडी लगाते हैं। आपने सुना हाई कोर्ट कह रहा है कि आपको खाली करना पड़ेगा, ये कह रहे तो क्या कर सकते हैं उसमें? बताओ क्या कर सकते हैं? कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए? आप खुद देख रहे हो भैया, छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसी गर्मी में देख रहे हो, जमुना के मच्छर काटते हैं और कोई सुविधा है ही नहीं, क्या बोल सकते हैं। गर्मी तापमान 45 डिग्री दिल्ली में पहुंच रहा है, और बड़ा मुश्किल से काटे आपने। आप 14 साल, नागरिकता हो गई आपकी? नहीं, मेरी नहीं हुई है, बाकी सबकी हो गई है। अच्छा, अब तक मेरी आई नहीं है। अभी आई नहीं, अप्लाई किया हुआ? अप्लाई किया हुआ। मोबाइल की रेडी लगाते हैं, मोबाइल कवर की रेडी लगाते हैं। मोबाइल कवर की रेडी। सब ये जैसे हमने कहा कि वो छोटे छोटे जो काम करते हैं वो करते हैं। अब ये गलियां हैं जो यहाँ लोग रह रहे हैं, सब कोई पक्का, सबने टीन शेड या लकड़ी डाल करके छत ढक रखी हैं, पत्थर की दीवारें बना रखी हैं, और ये यहाँ पर किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये सब लोग पाकिस्तान के सिंध से आए हैं, ये हिंदू हैं। और आपको याद होगा जब सिटीजनशिप एक्ट पास हुआ था तो यहाँ बहुत जश्न मना था, बहुत खुशियाँ मनी थी, मिठाई बांटी थी इन लोगों ने। लेकिन अब वो जश्न मातम में तब्दील हो चुका है, क्योंकि उनको लगा कि उनकी नागरिकता हो गई, वो अपने आप को हिंदुस्तानी कह सकते हैं, लेकिन अब हिंदुस्तान में उनको जो छत मिली थी उस पर ख़तरा है। समस्या इस बात की है कि इनका ना यहाँ कहीं कोई गांव है, ना कहीं कोई ज़मीन है। दिल्ली में बाकी जगह जहाँ बुलडोजर चल रहा है तो चलिए कोई बिहार से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई राजस्थान से, तो वो अपने गांव जा सकते हैं। इनके पास कहीं जाने का कोई चारा नहीं है। वैसे सरकार, दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कह रही हैं कि मदद करेंगी। अब कब मदद करेंगी, कैसे करेंगी, नहीं पता। कुछ भी बदल जाए, लेकिन इनके लिए स्टेबिलिटी वो बहुत दूर की बात है। तब भी, पहले भी इनका भविष्य अनिश्चित था, अब भी है, और आगे भी इनको अपना भविष्य नज़र नहीं आ रहा कि अपने बच्चों को लेकर के ये कहाँ जाएंगे और
इन पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों का संघर्ष जो पाकिस्तान से शुरू हुआ वो दिल्ली में भी बादस्तूर जारी है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।